सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो भी आप देखते हुए आए होंगे इस वीडियो के थंबनेल पर एंड यूट्यूब के टाइटल पर आपने देख लिया होगा। हम सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ के बारे में जानेंगे। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिलेट करवाता हूं इस टॉपिक को। देखिए, आप इमेजिन करो, आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इमेज बना रखी है। आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो, आपने कार रेडी कर ली, आप जो कार चलाने वाले हो उस पर पेट्रोल भी भरवा लिया, बैग्स भी पैक कर लिए, पूरी ट्रिप के लिए आप तैयार हो। बट वेट, दो चीजें आपको ट्रिप पे अगर आप जा रहे हो तो दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो आपको मैप चाहिए होगा और एक ड्राइविंग रूल्स पता होने चाहिए आपको, तभी आप जा पाओगे भैया ट्रिप पे। मैप आपको क्या बताएगा? मैप आपको बताता है कहाँ जाना है, और रूल्स आपको क्या बताते हैं? वो कैसे सेफली आप पहुंच पाओगे, वो रूल्स आपको यहाँ पर बता पाएंगे। अगर रूल्स आपको याद होंगे तो आपको ये पता होगा, आपको ये जो रूल्स हैं ये रूल्स बताएंगे कि कैसे आपको सेफली पहुंचना है। मानते हो कि नहीं इस बात से? एग्जैक्टली बेटा, यही डिफरेंस है सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ में। सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ में एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। मैं कहूंगा कि 90% स्टूडेंट ये डिफरेंस क्लियरली नहीं समझ पाते हैं, एंड आज मैं इसलिए तुम्हें ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा इस टॉपिक को लेकर। तो रेडी हो बेटा? ठीक है। देखो, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, दो प्रश्न पूछूंगा, दोनों में आप थोड़ा डिस्टिंक्शन देखना क्या होगा। देखिए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि देखो, थेफ्ट एक क्राइम है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताओ, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि थेफ्ट एक क्राइम है, तो ये सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ? ये मेरा आपसे सवाल, ये पहला सवाल मेरा, कि थेफ्ट एक क्राइम है तो ये सब्सटैंटिव लॉ है प्रोसीजरल लॉ? ये मैंने आपसे एक सवाल पूछा। दूसरा सवाल मैं आपसे एक और पूछता हूं, बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा थेफ्ट के केसेस में एफआईआर कैसे फाइल करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा कि थेफ्ट के केस में एफआईआर कैसे फाइल करते हैं, तो ये सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल लॉ है? ये सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल? क्वेश्चन मार्क। ये दो सवाल मैंने आपसे पूछे। अब अगर यहां तुम इन दोनों सवाल को लेकर कंफ्यूज्ड हो गए तो बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम समझेंगे लॉ के दो पिलर्स बेटा। दो पिलर्स समझेंगे लॉ के जो पूरे लीगल सिस्टम को सपोर्ट करता है। एंड ये कंसेप्ट मैं कहूंगा तुम्हारे क्लैट, जुडिशरी एग्जाम्स एंड इवन एलएलबी जो आप सेमेस्टर एग्जाम्स देते हो सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लास्ट तक बने रहो, क्योंकि मैं एंड में एक अमेजिंग ट्रिक भी बताने वाला हूं आपको, जिससे तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे इस टॉपिक को लेकर, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहले मैं तुम्हें एक बेसिक सा एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो सब कुछ क्लियर कर देगा तुम्हें। सपोज करो, क्या सपोज करना है, तुम्हारा एक फ्रेंड है बेटा, तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसने तुमसे 50,000 रुपए उधार लेता है। वो फ्रेंड बोरोज 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए वो उधार लेता है तुमसे। वो प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें, दोस्त मैं तुझे 6 महीने में वापस करूंगा ये पैसे, 50,000 रुपए। बट 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, वो पैसे वापस नहीं करता। नो पेमेंट वॉज गिवन, नो पेमेंट वॉज रिटर्न। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, उसने पैसे नहीं दिए आपके। अब तुम क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? बेटा यहां पर दोनों लॉस काम आते हैं। एक तो आता है सब्सटैंटिव लॉ, दोनों की बात होगी। सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों काम आते हैं। कैसे, यही समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल समझ में आ गया? 50,000 रुपए आपसे उधार लिए, उसने बोला मैं आपको रिटर्न कर दूंगा 6 महीने में। 6 महीने में उसने रिटर्न नहीं किया और यहाँ पर 1 साल होने आ गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर दो लॉज काम में आएंगे। एक तो सब्सटैंटिव लॉ। बेटा सब्सटैंटिव लॉ क्या है कहेगा? सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें बताता है, हाँ भाई, तुम्हारा राइट है पैसा वापस लेना। तुमसे 50,000 रुपए ले गया ना वो, तो सब्सटैंटिव लॉ कहता है, क्या कहता है? दैट यू हैव द राइट टू गेट योर मनी बैक विद कंपनसेशन। तुम्हारे पास राइट है उसके, उससे पैसा वापस लेने का। कॉन्ट्रैक्ट था, ब्रीच हुआ है, तो कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो तुम। ये सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें बताता है। तो ये क्या है? ये है व्हाट और व्हाई ऑफ प्रोसीजरल लॉ। मुझे एक सेकंड दीजिए आप।
ठीक है, तो सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें क्या बता रहा है, बात को समझो। सब्सटैंटिव लॉ जो है ये डिफाइन करता है, ये है व्हाट और व्हाई ऑफ लॉ। क्या है? व्हाट और व्हाई ऑफ लॉ है बेटा। मतलब क्या सर? कि सिर्फ ये जानने से केस नहीं जीतोगे ना, यहां पे प्रोसीजरल लॉ आता है रेस्क्यू में। प्रोसीजरल लॉ बताता है तुम्हें पहले लॉयर हायर करो, फिर कोर्ट में केस फाइल करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा करो, नोटिस भेजो, हियरिंग अटेंड करो, एविडेंस प्रेजेंट करो। ये है हाउ ऑफ लॉ। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। मैं तो सब्सटैंटिव लॉ, तो सब्सटैंटिव लॉ बेटा तुम्हें क्या बताता है? सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें कहेगा हाँ भाई तुम्हारा राइट है पैसा वापस लेने का। वो 50,000 तुमसे उधार में ले गया तो अब तुम क्या बैठे रहोगे? नहीं, तुम्हारा ये राइट है कि तुम उससे वो पैसे वापस लोगे, ले सकते हो। ये कौन बोलता है, ये कौन बताता है? ये सब्सटैंटिव लॉ बताता है। सब्सटैंटिव लॉ सेज दैट यू हैव द राइट टू गेट योर मनी बैक विथ कंपनसेशन। समझे इस बात को? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अरे भैया आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वो ब्रीच हो गया, तो तुम कंपनसेशन उस व्यक्ति से डिमांड कर सकते हो जो तुम्हारे पैसे ले गया था। ये सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें बताता है। बट क्या सिर्फ ये जानने से कि भैया मेरा राइट है, क्या तुम उससे पैसा ले सकते हो या उस पर केस कर सकते हो? क्या मैं कहूं कि सिर्फ इतना जानने से क्या तुम केस जीत जाओगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे पास? नहीं, यहां पर प्रोसीजरल लॉ आता है रेस्क्यू में। प्रोसीजरल लॉ बताता है तुम्हें हियर्स हाउ you have to hire the lawyer, file case, submit documents, attend hearings। प्रोसीजरल लॉ तुम्हें क्या बताता है कि पहले लॉयर हायर करो, फिर कोर्ट में केस फाइल करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जमा करो, नोटिस भेजो, हियरिंग अटेंड करो, एविडेंस प्रेजेंट करो। ये तुम्हें प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो प्रोसीजरल लॉ क्या है? प्रोसीजरल लॉ है हाउ ऑफ लॉ। जो तुम्हें सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें राइट बता रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो उसको करना कैसे है? हाउ ऑफ लॉ वो प्रोसीजरल लॉ बताता है कि कैसे उसको करना है। प्रोसीजरल आपको पता, प्रोसीजर आपको पता पड़ता है, वो प्रोसीजरल लॉ आपको बताता है। क्लियर है? ये देखो कितना सिंपल है। सब्सटैंटिव लॉ इज लाइक योर राइट टू जस्टिस और प्रोसीजरल लॉ इज लाइक द रोड मैप टू गेट दैट जस्टिस। अरे सब्सटैंटिव लॉ इज लाइक योर राइट टू जस्टिस, भैया आपको जस्टिस तक पहुंचने के लिए आपको बता दिया गया कि हाँ जस्टिस पाना है तो ये तो आपका राइट है, बट उस राइट को कैसे एक्सरसाइज करोगे, कैसे जस्टिस तक पहुंचोगे, उसका रास्ता, उसका पूरा प्रोसीजर आपको प्रोसीजर लॉ बताता है। रोड मैप टू गेट दैट जस्टिस, वो प्रोसीजर लॉ आपको बताता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही कंप्लीट मैं कहूंगा लीगल सिस्टम बनाता है। अब हम डिटेल में इसको समझते हैं दोनों को सेपरेटली, ठीक है, और फिर कंपेयर इसको करेंगे, है ना। अभी तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में बेसिक आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देकर मैंने समझाने की कोशिश करी, बहुत ही लेमेन भाषा में, ठीक है। बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर टेक्निकल भाषा बिल्कुल यूज नहीं की। अब थोड़ा मैं आता हूं अंदर इसके, इस टॉपिक के। मैं तुम्हें सब्सटैंटिव लॉ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो सब्सटैंटिव लॉ जो है ये वो लॉ है जो क्रिएट्स करता है, क्या क्रिएट करता है, या मैं कहूं विच क्रिएट्स एंड डिफाइन राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन एंड कॉज ऑफ एक्शन। सब्सटैंटिव लॉ में मैंने लिखा व्हाट इट डज, इट क्रिएट्स एंड डिफाइंस राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन एंड कॉज ऑफ एक्शन। मतलब क्या? मतलब बेटा सब्सटैंटिव लॉ हमें यह बताता है कि तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं, तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं,
तुम्हारी क्या ड्यूटीज है, और अगर कोई गलत करता है तो क्या तुम एक्शन ले सकते हो, ये तुम्हें सब्सटैंटिव लॉ बताता है। तो बेटा मैं कहूंगा ये लीगल सिस्टम का एक बैकबोन है। इसका सोर्स कहां से आता है, इसका सोर्स कहां से आता है, मल्टीपल मल्टीपल प्लेसेस से आता है बेटा। की सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, इस सब्सटैंटिव लॉ का की सोर्सेस क्या है, तो मल्टीपल प्लेसेस से आता है। मैंने कहा कॉमन लॉ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन स्टैट्यूट से हमें पता चलता है, कॉमन लॉ बोल दिया मैंने, एंड कोर्ट्स के डिसीजन से हमें पता चलता है। तो ये लॉज बेटा टाइम के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं जैसे सोसाइटी चेंज होती है। तो क्या समझा हमने, सब्सटैंटिव लॉ बेटा बेसिकली दो तरीके की होती है। यहां पर मैं आपको और चीजें समझाना चाहूंगा। अभी तो हमने देखा व्हाट इट डज एंड इसके की सोर्सेज हमें जानने को मिले, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है, और भी जितने रिटन स्टैट्यूट से उसमें बताया गया रहता है क्या आपके राइट्स है, ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन है, एंड क्या कॉज ऑफ एक्शन होगा। कॉमन लॉ से हमें इसका पता चलता है, एंड कोर्ट्स के डिसीजन से हमें पता चलता है। इस बात को मेरा आप सहमत होंगे, क्लियर हुआ होगा अभी तक, ठीक है। एंड इसका कोर नेचर क्या है बेटा, स्टेबल लॉज दैट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर केस डिसीजंस, इस पर आऊंगा मैं। अभी मैंने आपसे ये बोला कि सब्सटैंटिव लॉ तो इतना कुछ होता है जो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आता हूं कि देखो सब्सटैंटिव लॉ का जो नेचर है ना, वो कोर नेचर मैंने आपको बताने की कोशिश करी और इस पर मैं आऊंगा। अभी आप इतना समझो कि सब्सटैंटिव लॉ सब इतना कुछ होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सब्सटैंटिव लॉ जो है बेसिकली दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है सब्सटैंटिव लॉ, दो तरीके की। इस स्लाइड पे आपको दिख रही होगी, सिविल टाइप की सब्सटैंटिव लॉ एंड क्रिमिनल टाइप का सब्सटैंटिव लॉ। सिविल सब्सटैंटिव लॉ एंड क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ, ये टाइप्स ऑफ सब्सटैंटिव लॉ है। अब सिविल सब्सटैंटिव लॉ की अगर बात करें तो इसमें कैसे आ जाते हैं, कैसी चीजें आती है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एग्रीमेंट्स के रूल्स हैं इसमें। प्रॉपर्टी लॉ आ गया, जमीन जागीर इन सब के रूल्स आते हैं सिविल टाइप के सब्सटैंटिव लॉ। टॉर्ट्स लॉ हो गया, ठीक है, प्राइवेट रॉन्ग्स जैसे डिफेमेशन एंड ऑल। उसके बाद फैमिली लॉ हो गया, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ठीक है। ये सब सिविल सब्सटैंटिव लॉ के एग्जांपल्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, इंडियन सक्सेशन एक्ट भी लगता है बेटा इसमें, ठीक है। तो ये सब सिविल सब्सटैंटिव लॉ का एग्जाम्पल मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ऐसे सब सिविल सब्सटैंटिव लॉ होते हैं। क्रिमिनल की बात करूं अगर मैं आपके सामने, तो क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ में डिफाइंड होता है कि कौन सा एक्ट क्राइम है और उसकी क्या पनिशमेंट है। क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ डिफाइंस क्राइम्स, क्राइम्स को डिफाइन करता है, एंड ऑल्सो पनिशमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता, फॉर्मली आईपीसी। ये एक एग्जांपल दिया देखो जैसे, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता आप पढ़ोगे, वहां पर क्राइम्स को डिफाइन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता एक तरीके का सब्सटैंटिव लॉ है बेटा, उसमें आपके बारे उसमें बताए गए हैं क्या आपके राइट्स हैं, कब क्राइम होगा, क्या क्राइम है, अगर होता है तो क्या पनिशमेंट है, ये आईपीसी में बताया है। तो वो एक काइंड ऑफ क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ का टाइप है बेटा, भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम आईपीसी कहते थे। देखा है आपने, ठीक है। क्राइम्स डिफाइंड है, लाइक जैसे मर्डर हो गया, मर्डर क्या होता है ये उसमें बताया गया है, थेफ्ट क्या है ये बताया गया है, रेप क्या है ये इस आईपीसी बीएनएस कह दूं मैं, इसमें बताया गया है। तो ये सारी चीजें इस बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है अलॉन्ग विद पनिशमेंट्स। मानते हो कि नहीं इस बात को, ठीक है, ये हमने जाना। अब मैंने जैसे कहा कि आपको मैं नेचर के बारे में बताऊंगा, इस सब्सटैंटिव लॉ का कोर नेचर क्या है। ये तो टाइप्स की बात करी कि सब्सटैंटिव लॉ बेटा कोई भी पूछे दो तरीके के होते हैं, बता देना, सिविल टाइप का सब्सटैंटिव लॉ एंड क्रिमिनल टाइप का सब्सटैंटिव लॉ। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब सब्सटैंटिव लॉ का नेचर क्या है, देखो सब्सटैंटिव लॉ के नेचर की बात करूं मैं अगर आपके सामने, तो ये बेटा राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करता है क्लियरली। कोई भी तुमसे पूछे सब्सटैंटिव लॉ का नेचर क्या है, बोलो कि सबसे पहली बात सर ये कि ये जो है राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करता है क्लियरली तरीके से। दूसरा इसका नेचर होता है क्या, कि ये लॉज स्टेबल होते हैं। मैंने बोला ना मैं इस पर आऊंगा, देखो एक भी चीज मैं आपको मिस नहीं करूंगा। कोर नेचर मैंने बताया था, स्टेबल लॉज दैट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर केस डिसीजंस। तो इस नेचर को ही समझाना चाह रहा हूं। कोई आपसे पूछे क्या है सब्सटैंटिव लॉ का नेचर, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बोलना कि ये राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है भैया।
दूसरा उसको बोलना कि इसमें जो लॉज हैं ये स्टेबल होते हैं। क्यों? ये जल्दी जल्दी तरीके से चेंज नहीं होते, स्टेबल लॉज होते हैं। भैया ये क्राइम है, इसकी ये पनिशमेंट है, स्टेबल हो गई, बात खत्म, राइट्स एंड ड्यूटीज बता दी। ज्यादा चेंजेस देखने को इसमें जल्दी जल्दी हमें नहीं मिलते। तीसरा उसको बताना जो आपसे पूछे कि ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रखते हैं केस डिसाइड करने की। चौथा उसको नेचर बताना कि रेमेडियल प्रोविजन भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? सब्सटैंटिव लॉ। क्या प्रोवाइड करते हैं? रेमेडियल नेचर भी प्रोवाइड करते हैं। सर 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 इसका मतलब क्या? बेटा रेमेडियल जो नेचर मैंने बताया कि ये रेमेडियल तरीके का नेचर रखते हैं, इनके जो तहत जितने भी प्रोविजंस प्रोवाइड होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कुछ गलत हो जाए आपके साथ तो क्या करना है वो भी ये बताता है। पांचवा, ये लीगल रिलेशनशिप्स डील करते हैं इस पर, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या इंडिविजुअल टू स्टेट। इस बात को ध्यान रखो। तो आई होप आपको एक कोर नेचर समझ में आया होगा सब्सटैंटिव लॉ का। आप तो सिर्फ इतनी बात याद रखो, ये एक स्टेबल लॉज है दैट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर केस डिसीजंस। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आ जाऊं आपके प्रोसीजरल लॉ पे। कुछ भी डाउट है बिल्कुल पूछो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजरल लॉ पे। देखो, इसको एडजेक्टिव लॉ या मैं कहूं रेमेडियल लॉ भी कहा जाता है। ये वो रूल्स हैं दोस्तों जो इन्फोर्स करते हैं सब्सटैंटिव लॉ को। सब्सटैंटिव लॉ समझा ना हमने? ये प्रोसीजरल लॉ क्या होता है पूछे अगर, दैट ये रूल्स हैं दैट इन्फोर्स सब्सटैंटिव लॉज द पाथवे टू जस्टिस। मतलब क्या? अरे सब्सटैंटिव लॉ ने तो बता दिया था तुम्हें कि तुम्हारा राइट क्या है, बट उस राइट को प्रैक्टिकली इन्फोर्स कैसे करोगे, वो प्रोसीजरल लॉ तुम्हें बताता है। तो ये लीगल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है फेयर और कंसिस्टेंट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। इसके अल्टरनेटिव नेम्स में तुम्हें बताए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव लॉ और रेमेडियल लॉ। किसको? प्रोसीजरल लॉ को। तो कहीं तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाए एडजेक्टिव लॉ क्या होता है, या तुम्हारे से इंटरव्यू में भी पूछ लेंगे घुमाने के लिए कि बताओ रेमेडियल लॉ क्या होता है, या मैं कहूं एडजेक्टिव लॉ क्या होता है, तो फिर वहां पर चुप्पी मत साधना। वहां पर समझ जाना कि ये प्रोसीजरल लॉ ही पूछ रहा है मेरे से कि क्या होता है प्रोसीजरल लॉ। सीधे सीधे बता देना कि सर सब्सटैंटिव लॉ को इन्फोर्स करने वाला रूल प्रोसीजरल लॉ होता है। क्लियर है? इसका मेन पर्पस है सर, इट क्रिएट्स द फ्रेमवर्क टू इंप्लीमेंट सब्सटैंटिव लॉस फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। ये हमें बताया था पद्मनाभ सर ने, तो ध्यान रखना मेरी बातों को। समझ में आया बेटा? तो जैसे हमने सब्सटैंटिव लॉ के सोर्सेस की बात करी थी, अगर मैं प्रोसीजरल लॉ के सोर्सेस कहां से आते हैं अगर ये मैं तुम्हें बताऊं तो कहां से आएंगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन से, नो डाउट, कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे। लेजिस्लेचर के स्टैट्यूट से आएंगे। लेजिस्लेचर कोई स्टैट्यूट बनाएगी उससे वहां पर प्रोसीजरल लॉ का सोर्स है वो एक तरीके का। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और गाइडलाइंस से भी हमें प्रोसीजरल लॉ का सोर्स पता चलता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, उनके इंटरनल रेगुलेशन से भी हमें सोर्सेस देखने को मिलते हैं। तो मेन रोल क्या है इसका प्रोसीजरल लॉ का, ये तो हमने समझा, बट मेन रोल क्या रहा? मेन रोल ये रहा बेटा, जैसे मैंने यहां कहा कि इट क्रिएट्स द फ्रेमवर्क, या मैं कहूं ये फ्रेमवर्क क्रिएट करना सब्सटैंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करने का, ये इस प्रोसीजरल लॉ का मेन रोल होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, कवरेज क्या क्या है? एवरीथिंग फ्रॉम केस फाइलिंग टू जजमेंट एग्जीक्यूशन। ये क्या कवर करता है? ये वो सारी चीजें कवर करता है, ये सब कुछ कवर करता है। कौन सी सब कुछ चीजें? जो केस स्टार्ट करने से लेकर जजमेंट एग्जीक्यूट करने तक की बात जहां होती है वहां प्रोसीजरल लॉ जो है काम करता है, इसका कवरेज। ठीक है, अपील्स कैसे करनी है ये भी इसमें आता है, विटनेस कैसे एग्जामिन करने हैं, ये सब चीजें प्रोसीजरल लॉ में आती है। एविडेंस को आपके पास है तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन कैसे जो है डिसाइड होंगे, ये सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ में कवर होती है बेटा। क्लियर है? मैंने कहा ना केस स्टार्ट करने से लेकर जजमेंट एग्जीक्यूट करने तक ये सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ कवर करती है। एवरीथिंग फ्रॉम केस फाइलिंग टू जजमेंट एग्जीक्यूशन, तो इनके बीच में क्या क्या आ गया? केस फाइलिंग से लेकर जजमेंट के एग्जीक्यूशन तक क्या क्या कवरेज होता है?
वही होता है ना कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होगा, एविडेंस आपके पास है तो वो कैसे प्रेजेंट होंगे, अपील्स कैसे करनी है, विटनेस कैसे एग्जामिन होंगे, ये सारी चीजें केस फाइलिंग से लेकर जजमेंट के एग्जीक्यूशन तक जो भी चीजें प्रोसेस होती है वो सब प्रोसीजर लॉ के कवर में आती है। हॉलैंड ने बेटा यहाँ कहा था, इस बात को ध्यान रखना, अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ये अगर साइट कर दोगे तो तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। उसको बोलना कि सर हॉलैंड ने कहा था कि प्रोसीजरल लॉ सिर्फ प्राइवेट लिटिगेंट्स के राइट्स और एक्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि वो कोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन और जजेस की ड्यूटीज भी कवर करता है। क्या सर, क्या कह दिया आपने? अरे मैं ये कह रहा हूँ, आई थिंक मैंने ये चीज लिखी नहीं है इसमें, हॉलैंड का जिक्र इस पीपीटी में मैंने नहीं किया, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, पर इस बात को समझो कि हॉलैंड क्या कहता था प्रोसीजर लॉ को लेकर। सिंपल सा समझो, हॉलैंड क्या कहता था। हॉलैंड ने कहा था कि प्रोसीजर लॉ जो है ना वो सिर्फ प्राइवेट लिटिगेंट्स के राइट्स और एक्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि कोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन और जजेस की ड्यूटीज भी कवर करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें इंक्लूड है जुरिसडिक्शन, जैसे डोमेस्टिक और कन्फ्लिक्ट दोनों के बारे में जुरिसडिक्शन क्या होता है वो इसमें इंक्लूड होता है। समन्स हो गया, प्लीडिंग्स हो गई, ट्रायल प्रोसीजर्स हो गए, एविडेंस रूल्स हो गए, जजमेंट डिलीवरी हो गया, अपील प्रोसेस और एग्जीक्यूशन, ये सब भी चीजें इसमें आती है। ये हॉलैंड ने बोला था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आप डेफिनेशन सर्च कर लीजिएगा प्रोसीजर लॉ की हॉलैंड को लेकर गूगल पर, आपको समझ में आ जाएगा। उसको रेट कर लेना और उसके एक बेसिक एलिमेंट्स कॉपी में लिख कर याद रखना। तो प्रोसीजरल लॉ भी बेटा दो टाइप्स के होते हैं। जिस तरीके से सब्सटैंटिव लॉ मैंने तुम्हें दो तरीके के बताए, सिविल और क्रिमिनल टाइप के, वैसे ही प्रोसीजरल लॉ भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? प्रोसीजरल लॉ भी दो टाइप के होते हैं। सिविल प्रोसीजरल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। जिस तरीके से सब्सटैंटिव लॉ होते हैं वैसे ही दो टाइप के सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ भी होते हैं। सिविल प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो भैया इसमें क्या आता है? इसमें सिर्फ मैं कहूंगा जो सिविल केस हैंडल करता है, नाम से ही समझ में आएगा तुमको, सिविल प्रोसीजरल लॉ मतलब जो सिविल केसेस हैंडल करता है, जिसमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं हमको, इंडिविजुअल्स के बीच बीच में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, बिजनेसेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सब क्या है? सिविल केसेस में आते हैं सारी चीजें। इंडिया में आप देखो सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये सब चीजें रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें रूल्स हैं कि केस कैसे कमेंस करनी है, प्लीडिंग कैसे फाइल करनी है, ये सब हमें उसमें पता चलता है सिविल टाइप के प्रोसीजर लॉ में। ऐसे ही बेटा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ भी होता है जो क्रिमिनल केस हैंडल करता है। इसमें दो स्टेजेस होती है, आपको पता होगी। इन्वेस्टिगेटरी, जिसमें भैया पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अरेस्ट करती है। एडजुडिकेटरी या मैं कहूँ ट्रायल जो होता है कोर्ट में, वो होता है। इंडिया में आप देखो सीआरपीसी था जो अब रिप्लेस होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, बीएनएसएस 2023, इन सब चीजों में ये गवर्न करता है। ये सब चीजें गवर्न होती है उसी के अंदर, क्या? इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और ये सब। तो आप देखो ना दो तरीके के होता है। आप सीपीसी उठा लो वो एक तरीके से सिविल प्रोसीजर लॉ है, आप सीआरपीसी उठा लो वो एक तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। तो ये भी समझो प्रोसीजरल लॉ भी दो तरीके के होते हैं, जिस तरीके से सब्सटैंटिव लॉ दो तरीके के होते हैं। उसमें ये मैंने लिखा नहीं है आपको, सिंपल ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। बट मेरा एम यही रहता है कि मेरी वीडियो पे जो भी आएगा मैं उसको एक भी चीज छोड़कर नहीं जाए वो, तो मैंने बता दिया। आता हूं मैं की डिफरेंसेस पर। क्विक कंपैरिजन अगर मैं देखूं, दोनों चीज आपको डिटेल में समझाते हुए आ रहा हूं, तो क्या क्विक कंपैरिजन है? क्लियर डिफरेंस बताता हूं दोनों का। और ये जो कंपैरिजन टेबल आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो या एक प्रिंट में छाप के अपने दीवार पर लगा लो, क्योंकि एग्जाम्स में मैं कहूंगा डायरेक्टली पूछ लेते हैं। फोकस, सबसे पहला एस्पेक्ट हमारा ये फोकस करने का है सब्सटैंटिव लॉ को लेकर, कि भैया सब्सटैंटिव लॉ जो है, हमने देखा राइट्स एंड ड्यूटीज और लाइबिलिटीज भी कह देता हूं मैं, ये बताता है, ये डिफाइन करता है, सॉरी। प्रोसीजर लॉ आपको क्या करता है? मेथड बताता है इन्फोर्समेंट की। सबसे पहले अगर पर्पस देखें, सब्सटैंटिव लॉ डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रोसीजर लॉ डिफाइंस या शोज इन्फोर्समेंट मेथड। इसी सब्सटैंटिव लॉ को कैसे इन्फोर्स करना है, ये मेथड हमें प्रोसीजर लॉ बताता है। इतना क्लियर है? मैं इसके अगर नेचर की बात करूं तो सब्सटैंटिव लॉ जो है वो आपको बताता है, क्या बताता है?
व्हाट ऑफ लॉ एंड व्हाई ऑफ लॉ, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। सब्सटैंटिव लॉ आपको बताता है व्हाट ऑफ लॉ एंड व्हाई ऑफ लॉ। क्या कह दिया सर? बेटा व्हाट ऑफ लॉ मतलब क्या है? व्हाट ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि क्या लॉ है, ये तुम्हें सब्सटैंटिव लॉ बताता है। व्हाई ऑफ लॉ या व्हाट ऑफ लॉ, इसमें मैंने ये कहा कि सब्सटैंटिव लॉ एक तरीके से व्हाट ऑफ लॉ है, मतलब क्या लॉ है ये सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें बताता है, क्या तुम्हारे राइट्स हैं, क्या तुम्हारी ड्यूटीज हैं। एंड ऐसा क्यों दिया गया है? व्हाई ऑफ लॉ, क्यों ऐसी राइट्स एंड ड्यूटीज है, क्यों ऐसी लाइबिलिटी है? क्यों? क्योंकि सामने वाले का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, सामने वाले के साथ ऐसा हो रहा है, सामने वाले के साथ आप ऐसा गलत कर रहे हो। ठीक है। जहां राइट्स है वहीं ड्यूटीज भी है, ये बात तो समझते हो आप। इसलिए मैं कह रहा हूं सब्सटैंटिव लॉ व्हाट एंड व्हाई ऑफ लॉ, इस बात को समझे ना, समझे ना इस बात को। सब्सटैंटिव लॉ व्हाट एंड व्हाई ऑफ लॉ क्यों कह रहा हूं, क्लियर है बेटा? वहीं अगर प्रोसीजरल लॉ है तो आपको देखने को मिल रहा है हाउ एंड व्हेन ऑफ लॉ, मैंने यहां लिखा है हाउ ऑफ लॉ एंड व्हेन ऑफ लॉ। हाउ ऑफ लॉ मतलब कैसे इन्फोर्स करना है, किसको? इस सब्सटैंटिव लॉ को। हाउ टू इन्फोर्स दैट लॉ, ये आपको, एंड व्हेन टू इन्फोर्स दैट लॉ, ये आपको क्या है, प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो फोकस मैंने यही बताया कि सब्सटैंटिव लॉ का फोकस होता है व्हाट एंड व्हाई ऑफ लॉ पे, प्रोसीजरल लॉ का फोकस होता है हाउ एंड व्हेन ऑफ लॉ पे। क्लियर है बेटा? व्हाट एंड व्हाई ऑफ लॉ एंड हाउ एंड व्हेन ऑफ लॉ पे। इतना बेटा बहुत बेसिक से कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और मैंने जैसे कहा कि सब्सटैंटिव लॉ एक तरीके से क्या है, सब्सटैंटिव लॉ लीगल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी बिटवीन इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल और स्टेट के बीच। वही प्रोसीजरल लॉ जो है, प्रोसीजरल लॉ जो है वो आपको गवर्न होते हुए देखेगा, या मैं कहूँ लीगल प्रोसेस देखने को मिलेगी, जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स और केस कैसे स्टार्ट करनी है, इन सब में वो देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। स्कोप, सब्सटैंटिव लॉ डिटरमाइंस केस आउटकम, इट गवर्न्स केस कंडक्ट, नेचर स्टेबल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इवॉल्विंग एंड गाइड्स प्रोसेस है एक तरीके से। एप्लीकेशन लीगल कॉन्टेक्स्ट ओनली, लीगल एंड नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट। देखो अब यार इस बात को आपको समझना है, ठीक है, कि सब्सटैंटिव लॉ खुद में अथॉरिटी रखते हैं आउटकम डिसाइड करने की। जैसे मैंने यहां पर बोला आपको, सब्सटैंटिव लॉ जो है वो अपने आप में, वो लॉस खुद में सब अथॉरिटी रखते हैं आउटकम्स डिसाइड करने की। वहीं प्रोसीजरल लॉ मैंने तुमको कहा कि ये गाइड करता है, ये गाइड करता है कि लॉज लॉस को गाइड करते हैं प्रोसेस प्रोसेस को लेकर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर बात करूं मैं तुम्हारे सामने इसके, तो सब्सटैंटिव लॉ जो है इट ऑफन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होते हैं। प्रोसीजरल लॉ की बात करें जनरली स्टैट्यूटरी होते हैं, दो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी होते हैं, बट हाँ ज्यादातर स्टैट्यूटरी इसके जो हैं प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है, मैंने जैसे कि यहाँ कह रहा था आपको लीगल कॉन्टेक्स्ट ओनली, लीगल एंड नॉन लीगल। भैया एप्लीकेशन ये है कि सब्सटैंटिव लॉ अप्लाई सोलली टू लीगल कॉन्टेक्स्ट, वहीं प्रोसीजरल लॉ यूज होते हैं लीगल और नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट दोनों के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन्फोर्समेंट की बात मैंने तुमको बताई दी कि सब्सटैंटिव लॉज इन्फोर्स होते हैं कोर्ट्स डिसीजन के थ्रू, प्रोसीजरल लॉ जो है इन्फोर्स करते हैं जजेस को ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। इसका स्कोप क्या है ये भी बता दिया। सब्सटैंटिव जो है डिटरमाइंस आउटकम ऑफ केसेस, प्रोसीजरल जो है डिटरमाइंस हाउ केसेस आर कंडक्टेड, ये तुम्हें बताता है। प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं इसके, तो भैया सब्सटैंटिव प्रोवाइड्स प्रोहिबिशंस, जैसे मर्डर या नार्कोटिक सेल की प्रोहिबिशन, ये आपको प्रोहिबिशन भी बताता है सब्सटैंटिव लॉ। वही प्रोसीजरल प्रोवाइड्स रूल्स फॉर एनफोर्समेंट, जैसे चार्जेस कैसे फाइल करने हैं या एविडेंस कैसे प्रेजेंट करना है, ये तुम्हें प्रोसीजरल लॉ बताता है। सर क्लियर हो चुका है? प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दो सर, मैं तुम्हें रियल
प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जिससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रेप केस का एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आपके सामने लेता हूं तो देखो, रेप की डेफिनेशन क्या है, क्या एलिमेंट्स प्रूव करने हैं, क्या पनिशमेंट है, ये सब आपको सब्सटेंटिव लॉ है जो बीएनएस या मैं कहूं आईपीसी था पुराना, उसमें डिफाइंड है, ठीक है। बट एक्यूज्ड को, जो आरोपी है, वो एक्यूज्ड को स्पीडी ट्रायल का राइट है, विक्टिम को स्पेशल कोर्ट चाहिए, हाउ टू रिकॉर्ड विक्टिम्स स्टेटमेंट, बेल प्रोविजन क्या है, अपील्स कैसे करनी है, ये सब प्रोसीजरल लॉ है जो आपको कहां देखने को मिलेगा, सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस हो चुका है। तो ये रेप का एग्जांपल आपको समझ में आया, यहाँ डिस्टिंक्शन समझ में आया, डिफरेंसेस निकालना समझ आया कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल क्या होता है। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट की बात करूं, चलो ये भी कर लेता हूं। तुमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, वो ब्रीच कर दिया, तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ये क्या है, ये सब्सटैंटिव लॉ है। तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ये तुम्हें सब्सटैंटिव लॉ बताएगा कि ब्रीच की डेफिनेशन क्या है, डैमेजेस तुमको क्लेम कर सकते हो, ये सब्सटैंटिव लॉ तुम्हें बताएगा एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में। बट वही प्रोसीजरल प्रोसीजर क्या होगा उसका, प्रोसीजर क्या होगा, केस कैसे फाइल करनी है, विच कोर्ट में कैसे जाना है, कौन से कोर्ट में आपको जाना है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, एविडेंस कैसे प्रेजेंट करना है, लिमिटेशन पीरियड क्या है, डिक्री कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ये तुम्हें प्रोसीजरल लॉ बताएगा। ये प्रोसीजर है बेटा, और ये कहाँ है, सीपीसी 1908 के अंदर आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के एग्जांपल को लेकर भी आई होप आपको सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ में डिस्टिंक्शन समझ में आया होगा। मर्डर केस की अगर मैं बात करूं, दिया है क्या मैंने मर्डर केस, छोड़ो, ठीक है, मर्डर केस का छोड़ो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सब्सटेंटिव क्या बताता है कि प्रॉपर्टी राइट्स आपके क्या हैं, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस रूल्स क्या हैं, ये सब्सटेंटिव है सब, जो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिखेंगे। बट स्यूट कैसे फाइल करना है अगर इसी तरीके का कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, इंजंक्शन कैसे लेना है, पार्टीशन कैसे करना है, पोजेशन कैसे लेना है, ये सब प्रोसीजरल है, आपको सीपीसी में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत हो गई डिस्टिंक्शन को लेकर बात, आपको समझ में आया होगा, सर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हें अब लैंडमार्क केस लॉ भी बता देता हूँ जो ये डिस्टिंक्शन क्लियरली डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड ये केस लॉज बेटा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। सबसे पहला कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस शारवान कुमार 1994 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिस्टिंग्विश किया सब्सटैंटिव लॉज फिक्स ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिश राइट, कि भैया सब्सटैंटिव लॉ जो है वो ड्यूटीज को फिक्स करता है एंड राइट्स को एस्टैब्लिश करता है। वहीं प्रोसीजर लॉ प्रिस्क्राइब्स मेथड टू एक्सरसाइज दोज राइट्स। वहीं जो प्रोसीजर लॉ है वो हमें क्या प्रिस्क्राइब करता है, वो मेथड्स प्रिस्क्राइब करता है उस राइट्स को एक्सरसाइज करने की। क्लियर है, ये इस कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वाले केस में बोला। दूसरा केस हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1994 का केस है बेटा। इसमें भी एक प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया गया, क्या प्रिंसिपल, दैट प्रोसीजरल चेंजेस कैन अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली बट सब्सटैंटिव चेंजेस कैन नॉट। ये इस सेकंड वाला केस जो था हितेंद्र विष्णु का केस, इसमें बोला गया। कोर्ट ने यहां यही रूलिंग दी कि प्रोसीजरल चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकते हैं अप्लाई, बट सब्सटैंटिव चेंजेस नहीं। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, इस लाइन को याद रखना, ठीक है। तीसरा, तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस। यहां पर क्या क्लैरिफाई किया, दैट लॉज अफेक्टिंग सब्सटैंटिव एंड वेस्टेड राइट्स आर सब्सटैंटिव, लॉज डीलिंग विद ट्रायल प्रोसीजर आर प्रोसीजर। अरे भैया, लॉज affecting substantive and vested rights are substantive, laws dealing with a trial procedural are procedural, ये इसमें बोला गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, क्या क्लियर किया, कि जो लॉज और वेस्टेड राइट्स अफेक्ट करते हैं, जो लॉज सब्सटैंटिव और वेस्टेड राइट्स अफेक्ट करते हैं वो सब्सटैंटिव लॉज हैं, और जो लॉज सिर्फ ट्रायल का फॉर्म है, मैकेनिज्म या प्रोसीजरल डील करते हैं, वो प्रोसीजरल नेचर के हैं। ये क्लियर डेफिनेशन दी गई इस केस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भैया, कुछ मैंने आपको लैंडमार्क केस बताने की कोशिश करी। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, सब्सटैंटिव और प्रोसीजर लॉ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजर लॉ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है,
बल्कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है। सर क्या कह दिया, और इतना जोर दे रहे हो उस बात पे कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पूछ लेंगे इंटरव्यू में क्या है इस बारे में बात। दोनों मिलके बेटा, दोनों मिलके ही एक कंप्लीट लीगल सिस्टम बनाते हैं, दोनों मिलके। क्योंकि विदाउट सब्सटैंटिव लॉ यू डोंट नो व्हाट योर राइट्स आर। बहुत बात को ध्यान से सुनो, मैंने कहा दैट विदाउट सब्सटैंटिव लॉ यू डोंट नो व्हाट योर राइट्स आर, एंड विदाउट प्रोसीजरल लॉ यू कांट इन्फोर्स दोस राइट्स। यही हम समझते हुए आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स लाइक हैविंग अ कार विदाउट व्हील्स या व्हील्स विदाउट कार। दोनों चाहिए ट्रेवल करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों अपोजिट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री। एंड मैंने जैसे कहा था, हॉलैंड ने सही कहा था बेटा, क्या कि प्रोसीजरल लॉ सिर्फ प्रोसीजरल लॉ सिर्फ कोर्ट प्रोसीजर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स और ड्यूटीज ऑफ जजेस भी कवर करता है। सो दिस शोज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ लॉ। मॉडर्न लीगल सिस्टम में दोनों को आइसोलेट करके नहीं देख सकते, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। ठीक है, बात को समझ में आया? अब मैं तुम्हें अल्टीमेट ट्रिक बता देता हूं जो कभी भूलने नहीं देगी। मैंने आपको बोला था लास्ट में, देखो ध्यान रखना, सब्सटैंटिव लॉ इज इक्वल्स टू योर डेस्टिनेशन, व्हाट राइट्स यू हैव, ये सब्सटैंटिव लॉ है। मैप टेस्ट की अगर बात करूं, सब्सटैंटिव लॉ इज इक्वल्स टू योर डेस्टिनेशन, व्हाट राइट्स यू हैव। एंड प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो ये एक तरीके से जीपीएस रूट है आपके लिए, हाउ टू रीच देयर। ठीक है, वहीं एक अगर आपसे मैं क्विक क्वेश्चन टेस्ट लूं, डज दिस लॉ गिव मी अ राइट, तो भैया ये सब्सटैंटिव है। डज दिस लॉ टीच मी टू यूज दैट राइट, वो प्रोसीजरल है। तो कीवर्ड्स रिकॉग्निशन क्या है? सब्सटैंटिव वर्ड्स, एक तरीके से आपको डेफिनेशन अगर देखने को मिली, पनिशमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो बेटा वो सब्सटैंटिव वर्ड्स है। वहीं फाइलिंग, ट्रायल, अपील, हियरिंग प्रोसेस, अगर इन सब की बात हो रही तो वो एक प्रोसीजरल वर्ड्स है। तो रिमेंबर दैट नीदर लॉ इज सुपीरियर, बोथ आर एसेंशियल पिलर्स सपोर्टिंग आर कंप्लीट लीगल सिस्टम, मास्टर बोथ फॉर गारंटीड एग्जाम सक्सेस। इतना ही मैं कहूंगा। एग्जाम में कंपैरेटिव क्वेश्चंस में भी दोनों टाइप के नेचर आपसे पूछ लिए जाते हैं। सोर्सेस क्या है, पर्पस क्या है, एप्लीकेशन क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा आपको। वहां केस लॉज भी साइट करना, जो मैंने आपको बताया, भूलना नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने से मार्क्स जो है बढ़ जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर नीदर इट इज अ सुपीरियर, बोथ आर एसेंशियल, ये मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, एंड थोड़ा प्रैक्टिकल अगर मैं जाऊं, वैसे तो वीडियो खत्म हो गई है, आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, बट मैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या करियर रिलेवेंसी से अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो नॉलेज तुमने प्राप्त किया है ना, ये प्रैक्टिकली कैसे यूज होगी। देखो अगर तुम लॉयर बनोगे आगे जाके तो दोनों, देखो वीडियो छोड़ सकते हो बट मैं फ्री का ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। तुम अगर आगे जाके लॉयर्स बनोगे, दोनों लॉज इक्वली इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सब्सटैंटिव लॉ नॉलेज से तुम क्लाइंट, सब्सटैंटिव लॉ से तुम को ये नॉलेज मिलेगा, इस नॉलेज से तुम क्लाइंट को एडवाइस दोगे कि उनका केस स्ट्रांग है या वीक। प्रोसीजरल लॉ अगर उसका नॉलेज है तुमको, तो तुम केस एफिशिएंटली हैंडल करोगे कोर्ट में विदाउट, मैं कहूँगा बिना किसी मैं कह सकता हूँ कि बिना किसी तुम्हें कंफ्यूजन के उस पूरी प्रोसेस को समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे केस को, कैसे लड़ना है। बिना इसके आप जाने आप एक तरीके से इनकम्प्लीट लॉयर ही रहोगे, नहीं तो फिर पूछते रहना सबसे कि सर इसके बाद क्या करना है, यार इस स्टेज पे मेरा केस है अब आगे क्या। ऐसे हम भी एक्सपीरियंस आता है एक एक करके, बट हाँ आपको ये जानना होगा। पुलिस ऑफिसर्स की बात करूं तो प्रोसीजर लॉ का डीप नॉलेज उनको चाहिए होता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, अरेस्ट रूल्स क्या है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, ये सब पता होना चाहिए उनको। ये प्रोसीजर लॉ की डीप नॉलेज होना चाहिए। सब्सटेंटिव लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी उन्हें चाहिए होती है क्राइम्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लॉ स्टूडेंट्स अगर आप हो तो भैया आपके लिए फंडामेंटल कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रख लेना, जो हर सब्जेक्ट में यूज होता है। लीगल ड्राफ्टिंग की बात कर लूँ, रिसर्च की बात कर लूँ, प्रैक्टिस में अगर बात कर लें, एवरीवेयर रिलेवेंट है। ठीक है भैया, क्विक रिवीजन देने की कोई जरूरत नहीं है,
पूरा मैंने बता दिया, डिस्टिंक्शन भी बता दिया तुमको, व्हाट एंड हाउ वाला जो सिनेरियो है वो भी मैंने तुमको बता दिया। अगर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन तुमको हेल्पफुल लगा होता हो तो लाइक कर दो भैया, शेयर कर दो अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच क्रिस्टल क्लियर लीगल कंसेप्ट्स। कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ज्यादा हेल्पफुल लगा, कौन सा समझ नहीं आया तो मैं भैया वापस से बता दूं, कौन से टॉपिक्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए ये भी बता दो, नहीं तो फिर मैं तो लाता ही हूँ। इवन मेरा लीगल पाथ खुद का ऐप है, वो प्ले स्टोर पे जाकर आप डाउनलोड कर लो, वहां पर बैरेक्ट को लेकर एक मास्टरी कोर्स बनाया है। आई होप वो आपको अच्छा लगेगा एंड आप ही के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों है वहां आपको समझ में आ जाएगा। इफ इन केस आपको लगता है कि वो मुझे परचेस करना चाहिए, इनरोल करना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स है, किसी भी इंडिया में आपको बैरेक्ट से रिलेटेड मास्टरी कोर्स कोई नहीं बता रहा होगा, मैं सिर्फ पहला आदमी हूं, एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। तो लीगल पाथ प्ले स्टोर पे जाकर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर कोर्स बनाया है तुम्हारे लिए। अगर आप एक फ्रेश लॉ स्टूडेंट हो, डायरेक्ट कैसे पढ़ना है उसको समझना है, उसको कैसे डिकोड करना है, अगर ये जानना चाहते हो तो उस कोर्स को परचेस करो। कोई डाउट है तो पूछो, क्या है उस कोर्स में, जानो पूछो, अगर लगता है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जाके एनरोल करो। कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।